अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। छोटे छोटे सी टिप्स से आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहे। तो आप सब भी यूज़ करिएगा इंशाल्लाह ताला, कहीं ना कहीं आपके लिए भी आसानी होगी और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हमारे टाइम की और पैसे की और इन चीज़ों की बचत होती है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए आसानी होती है। हम मसलन हमारा मूड ख़राब नहीं होता, हम डिप्रेशन में टेंशन में नहीं आते, हम इजी होके अपना काम कर रहे होते हैं। घर के और किचन के ऐसे काम होते हैं ना कि इससे हम भाग नहीं सकते। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें कामों में लग जाना होता है और हम अपने काम कर रहे होते हैं। कोई छुट्टी नहीं होती हमें कोई वो नहीं होती, हमें करनी होती है। तो इसको अपने लिए आसान कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी काम जो है ना वो आसान हो जाती है और फिर हमें ना इतनी टेंशन वेंशन नहीं होती और हम इजी होके अपने काम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे बेटे का टोज़र था, बिल्कुल फटा हुआ था, किसी को देने लायक भी नहीं था और वैसे भी वो पहनने लायक भी नहीं था। तो इसके साथ मैंने क्या किया, इसका जो कपड़ा था ना बहुत नरम सा था। सर्दियों का ट्राउज़र था तो ये ना अंदर से बहुत सॉफ्ट सा था और ऊपर का कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा सा था, कॉटन का, और बहुत मोटा सा था ना। तो इसको हम बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि नीचे से मैंने काट दिया, ऊपर से ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने कट कर दिया। और इसकी ना जो डस्टिंग के लिए और जो किचन में हम वाइप्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हमें महंगे भी पड़ते हैं। और ज़ाहिर है जितना टाइम हम किचन में खड़े होते हैं ना उतने टाइम मेरी तो वाइप्स हाथ में होती है, तो इधर चीज़ गिर रही होती है उधर गिर रही होती है, तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है टिशू या कपड़ा या फिर वाइप्स हम ख़रीदते हैं, बहुत महंगी वो हमें पड़ते हैं। और ये चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें हमें सस्ती भी पड़ जाती है और इसका ये होता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है जब चीज़ें हमारे पास तैयार पड़ी होती है। तो ऊपर वाले हिस्सा भी मैंने कट कर दिया, नीचे भी कट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा सा ये कपड़ा हमें मिल गया, तो इसको ना मैं छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। तो ये आप यकीन मानिए ये इतनी जगहों में काम आता है ना आपके। आप इससे अपना फर्नीचर डस्टिंग कर सकते हो, आप इससे अपनी मशीनरी जितनी भी आपकी किचन में पड़ी हुई है आप वो आराम से इससे साफ़ कर सकते हो, डस्टिंग कर सकते हो। आप इस डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हो, डस्टिंग कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। डाइनिंग टेबल के जो मैट होते हैं ना उस पे अक्सर बच्चे पानी या सालन वगैरह ये चीज़ें चाय मई गिर जाती है। तो ये कपड़ा इस तरह ना कि ये बिल्कुल अच्छे से सोक करता है डस्ट भी और पानी वगैरह भी। तो इतनी अच्छे से ये साफ़ सफाई हो जाती है इससे, और बहुत सारे वाइप्स यहाँ पे हमारे बन गए थे और इसको ना काफ़ी टाइम में यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल पालतू सा ट्राउज़र था, बिल्कुल फटा हुआ था, ना किसी को देने लायक था और ना पहनने लायक था। तो उसको थोड़ा-सा हमने अपने दिमाग से काम लिया और उससे ना बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए ना ऐसे छोटे-छोटे पीस तैयार हो गए। तो ये मैं रख लूँगी किचन में, अपने सामने मैं रखती हूँ। पहले भी मैंने रखे थे, एक मेरा कॉटन का दुपट्टा था उसकी मैंने पीस बनाए थे, वो ख़त्म हो गए तो फिर मैंने ये बना लिए। तो ये डब्बा जो था केएफसी का था, तो ऊपर से मैंने कट कर लिया और इसमें मैं रखती हूँ ना। तो इससे निकालना यूज़ करना ये मेरे लिए आसान भी रहता है और इसको कहीं भी किसी भी जगह पे रख दे तो ये ना फिर बुरा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे ना ऐसे आप अपनी शीट पे, अपने काउंटर टॉप पे यूज़ कर सकते हो, अपनी चूल्हे पे कर सकते हो। आपकी जो भी मशीनरी होती है किचन में आप उसको साफ़ कर सकते हो। आप सिंक में भी यूज़ कर सकते हो, टूटियाँ नल वगैरह सब कुछ इसे साफ़ कर सकते हो। बहुत अच्छा सा ना इसका स्टफ़ है। तो ऐसे आपके घर में भी अगर कपड़े हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं होती वाइप, इतनी महंगी वाइप्स लेने की, तो इसी से आप अपना काम निकाल सकते हो। वैसे भी किचन में हर टाइम हम साफ़ सफाई ही करते रहते हैं, तो ऐसे कपड़ों की ना हमें ज़रूरत पड़ती है। और जब हमारे पास चीज़ें ऐसे सामने होती है डस्टिंग वाली, तो हम जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए आसानी होती है। कभी दूध गिर जाता तो हम टिशू के लिए भाग रहे होते हैं, कभी चाय गिर जाती, कभी सालन गिर जाता, किचन में होता रहता ना इस तरह। तो फिर ये चीज़ें अगर हमारे पास पड़ी होती तो हम आराम से उसको पकड़ के यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी जो कटर बोर्ड होते हैं, जो चकला बेलना होता है, जो अवन दस्ता वगैरह होता है, जो भी वुड की चीज़ें बनी होती है ना, तो उसकी ना शाइनिंग चली जाती है। तो ऐसे ना मैं कुकिंग ऑयल लेके और इसको फिर ऐसे थोड़ा सा लगा लेती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और बिल्कुल ही न्यू लगने लग जाते हैं।
तो ये ऐसे अपना अपने टेबल मैट वगैरह रज़ाई से साफ़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये बहुत अच्छी भी लगती है, बुरी भी नहीं लगती। जिस डब्बे में मैंने रखे तो इसको ना मैंने सामने रख देने और बस फिर मैं यूज़ करूँगी, तो बहुत आसानी होती है किचन में और बहुत आसानी से हम सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, इससे हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है और हमारा घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा भी रहता है। तो टिप नंबर 2 में था ये ऐसा परस अक्सर हमारे होते हैं ना, तो इसकी जो ऊपर वाली जो ज़िप होती है ना वो टूट जाती है। वो कुंडी जिससे हम पकड़ते हैं बंद और खोलते हैं आसानी से, तो वो टूट जाते हैं। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पर्स के साथ भी ऐसा हुआ। तो पर्स बहुत अच्छा था और इसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, तो उसको ना ऊपर वाला हिस्सा टूट गया था, तो इसमें मैंने ना पिन डाल दिए और पिन की वजह से ना ये बहुत जल्दी जल्दी मसलन बंद भी हो रहा हो खुल भी रहा है। तो ये पर्स जो है ना बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और आगे से मैंने उसके कुंडे के साथ ना जो पर्स का जो हैंडल है उसके साथ मैंने पिन को यहाँ पे ना वो अटैच कर दिया, तो इसका बिल्कुल भी खोलने का कोई भी वो नहीं होगा, ख़तरा नहीं होगा, बिल्कुल ये बंद रहेगा, ज़रा भी नहीं खुलेगी जब हम इसके कुंडे के साथ भी अटैच कर लेते हैं ना, जैसे कि आप देख सकते हो। अक्सर जब हम बाहर जाते तो हमारी चीज़ें वगैरह गिर जाती, ज़िप खुल जाते, तो इस तरह के तरीके के ना आप पिन लगाएगा तो आपका पर्स कभी भी नहीं खुलेगा और बहुत आराम से आप लेके जा सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा टिप्स था। और यहाँ पे टिप्स नंबर 3 में आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो सिलाई बेशक हम करें या ना करें, लेकिन ये नलकियाँ वगैरह हमारे पास पड़ी होती है और ये इधर उधर दराज़ों में पड़ी होती है। कभी मिल रही होती, कभी नहीं मिल रही होती जब ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो फूड के डब्बे आते हैं ना, सिंपली से मैंने सारी नलकियाँ अपनी रखी है और उसके साथ साथ ना मैंने 2-3 सुइयाँ भी रखी हुई है, नलकियों के साथ ही मैंने रखी हुई है, तो वो मुझे आसानी से सुई भी मिल जाती है और नलकियाँ भी हर किस्म के कलर की इसमें पड़ी होती है, तो वो भी मिल जाती है। और ये जो इंच टेप होता है ना, ये भी इधर उधर फैला होता है, तो इसके साथ मैंने क्या किया, तो सिंपल इसको इकट्ठा करके इसको रबर बैंड पहना दिए और इसको ना मैंने इसे डब्बे में रखा होता है। तो इसमें वो चाक भी पड़े होते हैं जिससे हम निशान लगाते हैं। इसमें मेरी सुइयाँ भी नलकी के साथ है, 2-3 नलकियों में मैंने ना सुइयाँ रखी होती है, तो सुई भी मुझे इसी डब्बे से मिलती है, जिसमें निशान लगाते हैं वो भी मुझे इसी डब्बे से मिलती है और सारी नलकियाँ भी। तो ये मैं किसी भी दराज में रख लूँगी, तो जब भी चाहिए हो तो मुझे आसानी से मिल जाना। यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर हम रोटियाँ बना के ना एक साथ बना के और हम अपने डब्बे में रख देते हैं, हॉट पॉट में रख देते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है ना, जो सबसे नीचे वाली रोटी होती है ना वो हमारी ज़ाया हो जाती है बिल्कुल। उसमें ना ये भाप की वजह से ना उसमें नमी नमी आ जाती है और वो बिल्कुल भी फिर वो खाने लायक नहीं होती। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि ये जो होते हैं ना ये जो होते हैं ना शोरमा रैप जो हमारे घरों में होते हैं ना, तो ये मैं ले लेती हूँ। मैंने दो ऐसे नीचे बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर रुमाल बिछा देती हूँ और उसके ऊपर जब मैं रोटियाँ रखती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मेरी जो लास्ट वाली रोटी होती है वो नमी से ख़राब नहीं होती, तो वो फिर मेरी रोटी लास्ट वाली भी फ्रेश रहती हैं। एक और टिप सबके साथ शेयर करूँगी। अक्सर जब हम वॉशरूम के हमारे दरवाजे होते हैं या फिर हॉल के या फिर कमरों के, इतनी गंदी सी आवाज़ उसमें से निकल रही होती है ना, जब हम खोलते हैं तो इतनी बड़ी ख़राब सी आवाज़ निकलती है। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया और ब्रश जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो ब्रश मैंने लिया, थोड़ा थोड़ा मैं लगा लगा के ना इसके जो कब्ज़े है ना इसमें मैं लगा लूँगी। एक तो इस पर जंग नहीं लगेगा और दूसरा ये कि इसकी वो जो गंदी सी आवाज़ निकलती है ना, अक्सर मुझे हमारी वाशरूम के दरवाजे से भी निकलती, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती। जब मैं सो रही होती हूँ बच्चे खोल रहे होते हैं, तो वो ना इतनी गंदी आवाज़ निकलती कि मैं उस आवाज़ से उठ जाती हूँ और फिर मुझे काफ़ी टाइम नींद नहीं आती, तो नींद ख़राब होती है। इस गंदी सी आवाज़ निकलती है इसमें से। तो इस सारों को मैंने ना ऐसे सरसों का तेल डाल के, अगर आपके पास मिट्टी का तेल है तो साथ में मिट्टी का तेल भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो सिंपल मैंने सरसों का तेल डाला और वो जो ब्रश हम किचन में यूज़ करते तो उस पर मैं लगा के तो इन सारी जगहों पे मैं लगा लूँगी। ये मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा था जो इसका ना कुंडा बिल्कुल स्टक हो जाता है और बच्चे फिर ना खोल सकते हो ना बंद कर सकते, तो फिर आवाज़ें लगा रहे होते, तो इसको भी मैंने ना ये तेल लगा लिया, तो ये बिल्कुल अच्छे से आसानी से ये फिर खुलता और बंद होता है। तो ये फिर इस पर जंग भी नहीं लगता और वो जो गंदी सी आवाज़ें निकल रही होती है वो भी सही हो जाता है।
तो अच्छे से मैं ब्रश के साथ इसको लगा दूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा फिर वो मैं साफ़ कर लूँगी। और ये इससे ये सही रहता है, इस पे ज़ंग भी नहीं लगता। एक्स्ट्रा मैंने साफ़ कर दिया और बस ये हमारी दरवाज़े बिल्कुल सही हो गए, ज़रा भी आवाज़ नहीं करेगी। और अभी ये कुंडे-मुंडे जो सख्त हो जाती है ये भी बिल्कुल सही हो जाते। तो बच्चों के लिए मसाला होता है, फिर वो आवाज़ें दे रहे होते हैं कि मम्मा बंद नहीं हो रहा, मम्मा खुल नहीं रहा होता। तो ये ना इस तरीके से ये आसानी हो जाती है। तो अच्छे से ये सही हो गया अभी, ज़रा भी सख्त नहीं है और इसमें आवाज़ भी नहीं निकलती, तो नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जब हमारी चार्जर होती है, अक्सर जब मैं भी चार्जर लगा रही होती हूँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि ये मैंने उल्टा पकड़ा या सीधा। तो दोनों तरफ से मैं लगा लगा के देख रही होती हूँ, तो इस तरीके से हमारा मोबाइल जो है वो भी ख़राब हो रहा होता है और हमारी चार्जर की जो पिन होती है ना जो, वो भी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती। कभी जल्दी में लगा रहे होते तो कभी उल्टा लगा रहे होते, कभी सीधा। तो इसकी जो सीधा वाला साइड है ना, इसमें मैं थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा लूँगी, तो फिर ये ना आसानी से हमें पता चलेगा कि हम ये वाला साइड सीधे और हमने इस तरफ से लगाना है। तो हमें इधर उधर ना इसको ग्रीसना नहीं पड़ना, तो इस वजह से हमारा चार्ज भी ख़राब नहीं होगा और हमारा मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं हमारे लिए आसानी होगी तो हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत बचत हो जाती है, वरना हमारा मोबाइल ऐसे ख़राब हो जाता है ना, ऐसे लगा रहे होते हैं पता नहीं चलता कि कौन सा साइड सीधा है। मसलन जल्दी में अगर लगा रहे होते हो, अक्सर यहाँ पे वायर जो है ना इसकी डैमेज हो जाती है। मेरे तो अक्सर इधर ही डैमेज होती है वायर इधर से। तो मैं ना इस पर क्या करती हूँ कि टेप लपेट देती हूँ, तो फिर ये ना ज़रा ज़्यादा टाइम चल जाता है और इसके इधर से वायर जो है ना वो डैमेज नहीं होती। मसलन जब पहले मैं टेप लपेट देती हूँ तो ये फिर ज़रा ज़्यादा टाइम चल जाती है, वायर जो है ना ये फिर डैमेज नहीं होती। तो ये तरीका भी बहुत मज़े का, तो आप देखिएगा आपका टाइम भी बच जाता है और आपका मोबाइल और वायर भी बच जाते हैं। टेप को हमेशा मैं ऐसे आगे से फोल्ड करके फिर इसको बंद करती हूँ, तो अगली दफ़ा यूज़ करने के लिए ना मेरे लिए आसानी होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देती है। अगर हम अपनी चीज़ों में ये छोटी छोटी चीज़ें भी चेंज करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी साथ साथ चेंज आ जाती है, तो आसानी होती है हमारे लिए।